बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 10 में आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 और ये तीनों एग्ज़ाम्पल्स चल रही हैं अलाइड एंगल्स के ऊपर। तो आप पहले अलाइड एंगल्स वाली जो वीडियो है उसको डिटेल से देखकर इसको आप स्टार्ट कीजिएगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 495 cos 495, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एग्ज़ाम में लिखा होगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल और कैलकुलेटर को आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसके लिए काम ये करना है कि जो भी आपको ये एंगल गिवन है इस एंगल को आपने डिवाइड करना है 90 पे। 90 पे इसको डिवाइड करना है क्योंकि एक क्वाड्रेंट के अंदर एंगल कितना होता है 90 का। तो अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 450 और माइनस कीजिए 495 और माइनस का 450 तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ओके हो गया। अब इस 495 को इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस का 45। 90 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 450, उसमें 45 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा cos 495। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, जो भी 90 का कोफिशिएंट बना है इसको आप डिवाइड करेंगे 4 पे, क्योंकि जो क्वाड्रेंट होते हैं ना टोटल हमारे पास कितने होते हैं 4। तो 4 पे डिवाइड करने से हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। यहाँ आप लिखेंगे 0 1 2 3। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 को डिवाइड किया 4 पे, रिमाइंडर बचा 1। आपने रिमाइंडर देखना है, जितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर अगर हमारे पास 1 आया है तो इसका मतलब ये है कि 90 मल्टीप्लाई बाय 5 एंगल इस जगह पे है। यानी आप देखिए 0 1 2 3 4 5 वैसे काउंट करके आ जाएं, या आप डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ 0 लिखना है, 0 फिर 1 2 3 4 और 5। 90 मल्टीप्लाई बाय 5 एंगल इस जगह पे होगा। यहाँ से आप कुछ एंगल को ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बन जाएगा सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। और 90 का कोफिशिएंट ऑड है। ऑड के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। यानी साइन जो होता है ना वो बदलता है कॉस में, और कॉस बदल जाता है किसमें साइन में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं अलाइड एंगल्स के ऊपर, इनको आप अच्छी तरीके से याद कीजिए। देखिए साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये बदलेगी कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में, टेंजेंट बदलेगा कॉट में। इसी तरह सीकेंड है, सीकेंड बदलेगा कोसीकेंड में, और जो कोसीकेंड है वो बदलेगा सीकेंड में, कॉट बदलेगा टेंजेंट में, कॉस बदलेगा साइन में। जब हमारे पास 90 का कोफिशिएंट क्या होगा ऑड, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगी। तो कॉस ने बदल जाना है किस में साइन में, और एंगल हम ये उठाएंगे 45। और भाई साइन 45 किस चीज़ के बराबर होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, साइन 1 2 3 0। साइन 1 2 3 0। अब ये जो 1 2 3 0 एंगल है इसको आप डिवाइड करें 90 पे कि 1 2 3 0 के करीब आ जाए। तो इसको अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 1170, और माइनस अगर हम करेंगे 1 2 3 0 माइनस तो ये आ जाएगा जी 60 डिग्री। तो 1 2 3 0 साइन जो एंगल है इसको हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 13 और प्लस का 60। और अब इस 90 के कोफिशिएंट को हमने डिवाइड करना है 4 पे।
जो भी 90 का कोफिशिएंट आया उसे 4 पे डिवाइड कीजिए, ये 12 आ गया और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1। यहाँ आप लिखेंगे 0 1 2 3। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब ये है कि 90 मल्टीप्लाई बाय 13 एंगल इस जगह पे है और इस जगह से आप कुछ एंगल को ऐड कर रहे हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और 90 का कोफिशिएंट चूँकि ऑड है तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने क्या हो जाना है? चेंज। साइन जो है वो किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है? 1/2 के। तो साइन 1 2 3 0 किस चीज़ के बराबर होगा? 1/2। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहें साइन 1 2 3 0 कैलकुलेट कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपने इस तरह से सॉल्व करना है क्योंकि वहाँ लिखा होगा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। ले जी पार्ट नंबर 3 है टेंजेंट -1590। एक तो ये है कि फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे हम, टेंजेंट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेंजेंट थीटा के, यानी टेंजेंट के एंगल का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और टेंजेंट 1590। अब इस एंगल को 1590 को हम डिवाइड करेंगे जी 90 पे, और किसी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए कि आंसर 1590 के करीब आ जाएं, और 90 मल्टीप्लाई बाय 17 करके देखिए, 90 मल्टीप्लाई बाय 17 ये आया है 1530। माइनस करेंगे तो ये बनेगा जी 60 डिग्री। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का टेंजेंट 90 मल्टीप्लाई बाय 17 और प्लस का 60। तो 17 को डिवाइड करें अब 4 पे, तो यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास बचा है 1। रिमाइंडर 1 बच जाए तो इसका मतलब क्या है? 0 1 2 3, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 17 एंगल इस जगह पे है, और यहाँ से आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं, इस जगह से कुछ एंगल को ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और आप देखिए इसमें 90 का कोफिशिएंट ऑड आ रहा है, ऑड के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने क्या हो जाना है? चेंज हो जाना है। ये जो टेंजेंट है ये किस में बदल जाएगा? कॉट में। तो यहाँ पर हम कॉट लिखेंगे और एंगल लिखेंगे जी 60 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट 60, और कॉट 60 होता है 1/टेंजेंट 60, यानी रेसी, और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो कॉट 60 कितना हो जाएगा? 1/√3। यानी आप देखिए इस कॉट 60 को अगर आप लिखना चाहें तो 1/टेंजेंट 60, और जो टेंजेंट 60 है वो √3 है। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है? √3। तो कॉट 60 बराबर किसकी हो जाएगा? 1/√3 के। ये था जी एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये सारी एग्जाम्पल जो हैं वो अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही हैं कि अलाइड एंगल्स को हमने किस तरह से यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जी एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्यूशन। कोसिकेंट माइनस का 870 माइनस कोसिकेंट 870 डिग्री। अब अगेन इस 870 को हम डिवाइड करेंगे 90 पे, और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इस 870 के हम करीब आ जाए। जैसे देखिए 870 90 और मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 8 10 आ जाएगा,
और इसको कर लीजिए माइनस। अब 870 माइनस 10 ये आ जाएगा 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोसिकेंड 870 है इसको लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 9 और प्लस का 60। कोफिशिएंट आपने हमेशा 90 के ही बनाने हैं। अब आखिरी स्टेप ये है कि ये जो 9 आया है कोफिशिएंट 90 का, इसको डिवाइड करें 4 पे, तो ये रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा है 1, और रिमाइंडर 1 बच जाए तो इसका मतलब 0 1 2 3। आप ये 90 मल्टीप्लाई बाय 9 एंगल इस जगह पे है, और इस जगह से जब आप कुछ एंगल को ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये वाला नेगेटिव साइन इस एंगल का आ रहा है, यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये यूज़ की कि कोसिकेंट माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस के कोसिकेंट थीटा के। इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया। अब माइनस और क्वाड्रेंट तो सेकंड में प्लस रहेगा, और 90 का कोफिशिएंट अगर आप देखें तो इस वक्त आ रहा है जी ऑड। ऑड के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने क्या हो जाना है चेंज, तो कोसिकेंट चेंज हो जाएगा किस में सीकेंड में, यानी यहाँ से अब आप लिखेंगे सीकेंड और 60, सीकेंड 60 को आप लिखेंगे 1 ओवर कॉस 60, और भाई कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, जब हम डबल रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। और बच्चे बता रहे हैं जी अभी नज़र नहीं आ रहा कॉस 60 के बाद। ओके ओके, इधर देखो, ये जो माइनस का 1 ओवर कॉस 60 है, इसको कॉस 60 की वैल्यू 1/2 लगा लें, ये पलट के ऊपर चले जाएगा, तो वैल्यू किस चीज़ के बराबर हो जाएगी ये -2 के। तो कोसिकेंट -870 वो -2 के बराबर हो गया। नेक्स्ट देखिए पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट। अब एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट है 6 cot 62 over tangent 28 tangent 70 over 2 cot 20। अब ये जो cot 62 है, इस 62 एंगल को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस का 28, और यहाँ पे आ रहा है जी टेंजेंट 28। भाई 90 में से 28 को माइनस करोगे तो कितना एंगल आ जाएगा 62, फिर प्लस ये जो टेंजेंट 70 एंगल लिखा हुआ है इसको भी हम चेंज कर देते हैं। अब बता रहा हूँ मैं क्यों चेंज करना है अगले स्टेप में। इसको लिख सकते हो 90 माइनस का 20, 90 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 70। अब आप देखिए यहाँ 90 का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इधर भी 90 का कोफिशिएंट 1 है, और ये एक ऑड नंबर है। ऑड के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने क्या हो जाना है चेंज। 90 का कोफिशिएंट ऑड और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने क्या हो जाना है जी चेंज। टेंजेंट किस में बदलेगा कॉट में, और कॉट किस में बदल जाएगा टेंजेंट में, तो ये आ जाएगा 6। अच्छा, अब यहाँ पे आप लिखो 0 1 2 3, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब हम इस जगह पे हैं। यहाँ से आप कुछ एंगल 28 माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बनेगा फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, लेकिन कॉट ने चेंज हो जाना है टेंजेंट में। एंगल ये वाला उठाएंगे विदाउट नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन हम क्वाड्रेंट में एडजस्ट पहले ही कर चुके हैं। और नीचे भी कितना आ रहा है टेंजेंट 28, फिर प्लस यहाँ से भी टेंजेंट बदल जाएगा कॉट में, और एंगल हम उठाएंगे जी ये वाला 20 डिवाइडेड बाय कॉट 20 डिग्री। तो ये वाला कॉट 20 इस कॉट 20 से, टेंजेंट 28 इस टेंजेंट 28 से,
तो ये आ जाएगा 6 प्लस का 1/2, तो 12 + 1 आंसर कितना आ गया 13/2। तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में लेफ्ट हैंड साइड लिख लें 3 cot 90 माइनस थीटा ओवर टेंजेंट थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। भाई इस सारे का आंसर किस चीज़ के बराबर लेके आना है 1 के। कैसे आएगा, देखो यहाँ 90 का कोफिशिएंट 1 आ रहा है और 1 हमारे पास ऑड है। ऑड के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है, चेंज हो जाती है। और यहाँ पर भी देखिए 90 का कोफिशिएंट 1 ऑड है और 1 के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने चेंज हो जाना है। और इस जगह पर हम लिखेंगे 0, 1, 2 और 3। अब 90 के कोफिशिएंट 1 है, इस जगह पे हैं आप, और यहाँ से कुछ एंगल को हम माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन कॉट जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, टेंजेंट में। तो यहाँ पर आप लिखोगे टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा -2 साइन थीटा। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 1 इस जगह पे है, यहाँ से कुछ एंगल माइनस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 का कोफिशिएंट ऑड, कॉज ने बदल जाना है किस में, साइन में। साइन कॉज में बदलेगा, कॉज साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट, कोसिकेंट सीकेंट के अंदर बदल जाएंगे, यानी ये बदल जाएगा साइन में। साइन थीटा से कैंसिल, टेंजेंट थीटा इससे कैंसिल, टेंजेंट से। तो 3 - 2 आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 1 के। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तब हम आपके लिए और वीडियोस और चैप्टर नए नए बना सकें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।